औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम 6th मैथ में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपने इससे पहले लाइन सेगमेंट वगैरह के बारे में पढ़ा है, तो आज पॉलीगन के बारे में भी आपने पढ़ा है इससे पहले। आज हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल जो है ये 3 साइडेड पॉलीगन होता है, यानी ए 3 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी ये वो पॉलीगन है जिसके 3 साइड होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट या सबसे कम साइडों वाला पॉलीगन ट्रायंगल होती है। तो अगर आपको सवाल वहाँ पर पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज़ अ ट्रायंगल, तो आप लिखोगे ए ट्रायंगल इज़ ए 3 साइडेड पॉलीगन। 3 साइडेड शॉर्ट में ये लिख सकते हो। कोई ये भी लिख सकता है ए 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। खैर, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है लाइन सेगमेंट क्या होता है और उसका नाम हम कैसे लिखते हैं, इसी तरह ये जो ट्रायंगल है ये चूँकि 3 लाइन सेगमेंट्स की बनी होती है। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें 3 लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है, एक ये और एक ये। इन लाइन सेगमेंट्स को हम इस ट्रायंगल के साइड्स कहते हैं। सो ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स। ठीक, इसी तरह जहाँ जहाँ पर ये 2 साइड, ट्रायंगल के 2 साइड जहाँ जहाँ पर मिलते हैं, जैसे यहाँ पर ये साइड और ये साइड मिलता है, इसी तरह यहाँ पर ये साइड और ये साइड मिलता है, यहाँ पर ये साइड और ये साइड मिलता है, इंटरसेक्ट करते हैं ये साइड वहाँ पर। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इन 2 साइड्स का ये कॉमन पॉइंट होता है। इस कॉमन पॉइंट को या इस पॉइंट को जहाँ पर ये 2 साइड मिलते हैं, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो एक ट्रायंगल के कितने वर्टिसीज होते हैं? वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिसीज। कितने? 1 2 3 वर्टिसीज होते हैं। वर्टेक्स क्या होती है? वो पॉइंट जहाँ पर ट्रायंगल के 2 साइड्स मिलते हैं। द पॉइंट वायर 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ए ट्रायंगल हैज़ 3 वर्टिसीज। ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स होता है ये पॉइंट होता है। पॉइंट का नाम हम ज्योमेट्री में कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। तो जैसे अगर हम ये ट्रायंगल ले लेंगे या यहाँ पर दूसरी ट्रायंगल दी हुई है, ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, तो यहाँ पर इन पॉइंट्स के हमने नाम लिखे हैं ABC। ठीक, तो अगर हमने अब सारी ट्रायंगल का नाम लिखना हो तो हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC। लेकिन ये ट्रायंगल TRIANGLE ट्रायंगल इस तरह हरूफ से नहीं लिखते हैं। इसके लिए हम छोटा सा निशान बनाते हैं, छोटी सी ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये इसको हम पढ़ते हैं ट्रायंगल ABC। इसी तरह अगर हमने किसी ट्रायंगल का नाम PQR रखा तो वहाँ पर हम लिखेंगे, एक छोटी सी ट्रायंगल बनाएंगे, सामने लिखेंगे कैपिटल PQR। तो हम पढ़ेंगे उसको ट्रायंगल PQR, यानी ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर डिनोटेड बाय P, Q एंड R। इसी तरह ट्रायंगल XYZ हो गई वो ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस का नाम हमने X, Y और Z से डिनोट किया है। ये जो ट्रायंगल होती है इसमें वर्टिसेस 3 होती हैं। मैंने आपको बता दिया, उन वर्टिसेस के नाम कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखे जाते हैं। तो साइड्स के नाम, ट्रायंगल के साइड्स के नाम हम कैसे लिखेंगे? हर एक साइड में हर एक ट्रायंगल का जो भी साइड होता है उसमें एक एंड पे एक पॉइंट होता है, एक वर्टेक्स होती है, दूसरे पॉइंट पे दूसरा वर्टेक्स होता है। तो इन 2 वर्टिसेस के हमने कैपिटल हरूफ से नाम लिखे होते हैं। तो जब हमने साइड का नाम, ट्रायंगल के साइड का नाम बताना होता है तो हम उन्हीं 2 हरूफ को, वर्टिसेस के 2 नामों को हम मिलाते हैं, मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे इस साइड का ट्रायंगल के इस साइड का नाम हम लिखेंगे साइड AB, इस साइड का नाम साइड BC, इस साइड का नाम साइड AC। ठीक, यानी दूसरी तरह कहेंगे तो ये कहा जाएगा कि जब ट्रायंगल के साइडों का नाम हमने बताना होता है तो हमने उन लाइन सेगमेंट्स के नाम बताने होते हैं जो वो साइड बनाते हैं।
जैसे लाइन सेगमेंट ए बी एक साइड बनाता है, तो ए बी हो गया इसका एक साइड। दूसरा लाइन सेगमेंट जो बी से सी तक है, बी सी लाइन सेगमेंट जो है वो इस ट्रायंगल का दूसरा साइड हुआ। ए सी लाइन सेगमेंट इसका तीसरा साइड हुआ। मैंने आपको लाइन सेगमेंट्स के दिन पर बताया था कि आप लाइन सेगमेंट ए बी का नाम इस तरह भी बता सकते हो, बी ए बी बताए कोई या बी ए बताए कोई, ए सी लिखे कोई या सी ए लिखे कोई, बी सी लिखे कोई या सी बी लिखे कोई परेशानी नहीं है। ठीक, तो अब इस ट्रायंगल के हो गए कि साइड इसके 3 होते हैं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। इसी तरह इसके एंगल 3 होते हैं, हर ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं। इनफैक्ट ट्रायंगल का नाम ही डिराइव किया गया है, ट्राई मीन्स 3 एंगल्स, 3 एंगलों वाली क्लोज्ड फिगर। तो इसमें एंगलों के नाम हम 2 तरीक़ों से बता सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर एंगल एक ए पर बना है, तो हम लिखेंगे इसका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो एंगल भी हम जब लिखते हैं तो निशानी के ज़रिए लिखते हैं, ऐसे ऐसे, ये निशानी है एंगल, इसको हम पढ़ते हैं एंगल ए बी सी। ये वो एंगल हुआ जो बी वर्टेक्स पर बना है, जो बीच वाला इसका हुर्फ है, ए और सी इसके स्टार्टिंग और एंड हुर्फ है, तो बीच का जो है वो बी है, जो वर्टेक्स बी पे बनता है एंगल। इसी तरह ये एंगल वर्टेक्स सी पे बनता है, ये एंगल वर्टेक्स ए पे बनता है। तो हम लिखेंगे एंगल ए, या उसका दूसरा नाम है बी, एंगल बी ए सी। एंगल सी उसका दूसरा नाम है एंगल बी सी ए। एंगल बी, एंगल ए बी सी। ये 2 तरीके हैं नाम लिखने के। अब ये नाम कहाँ पर लिखेंगे, मुनासिब कहाँ पे रहता है ये नाम लिखना, तो ये वहाँ पर मुनासिब रहता है जहाँ पर एक वर्टेक्स पे सिर्फ एक एंगल ना हो, यानी एक से ज़्यादा एंगल, अगर कभी कभी एक वर्टेक्स पे एक से ज़्यादा एंगल बनते हैं, तब हम 3 हरूफ से उस एंगल का नाम लिखते हैं जो हमने लिखना होता है। अगर एक वर्टेक्स पे, जैसे इस शक्ल में आप देखो, इसमें इस वर्टेक्स पे एक ही एंगल बनता है, इस वर्टेक्स पे एक ही, इस वर्टेक्स पे एक ही, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन वर्टेक्स का नाम। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम इसका नाम अगर ए बी सी होता, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब इस शक्ल में देखो, इस शक्ल में बी पे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 4 एंगल बनते हैं। तो लेकिन हमारा जो ट्रायंगल का एंगल है वो सिर्फ ये वाला एंगल है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम ऐसे लिखते हैं एंगल ए बी सी। तो इस सूरत में 3 हरूफ से नाम लिखा जाता है एंगल्स का, और इस सूरत में जब एक ही एंगल एक वर्टेक्स पे हो तो एक ही हरूफ से नाम लिखा जाता है। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी। इंशाअल्लाह आगे की क्लासेस में, आगे की वीडियोस में और इसके बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया।